नमस्कार साथियों, मैं जितेंद्र माली। साथियों, आज आत्मनिर्भर भारत का संकल्प अभियान जो है सिवाना के अंदर संपन्न हुआ है। हमारे साथ जिला अध्यक्ष मौजूद हैं भरत मोदी जी। उनसे जानकारी लेंगे कि सर इस अभियान का उद्देश्य क्या है। पहले तो आप सभी पत्रकारों का स्वागत और अभिनंदन करता हूँ कि आप हमारी कार्यशाला में पधारे। आत्मनिर्भर भारत ये शब्द ही अपने आप में ये तय करता है कि सरकार क्या चाह रही है। देश की आर्थिक उन्नति के सिवाय, आर्थिक मजबूती के सिवाय, अपने घर में भी अगर अपन आर्थिक रूप से कमज़ोर है तो आपको अच्छी तरह से मालूम है उसका क्या नुकसान होता है, और आर्थिक मजबूत है तो उसके क्या फ़ायदे होते हैं। देश की आर्थिक मजबूती यह तय करती है कि अपने ऊपर विदेशी ऋण नहीं रहे। विदेशी आइटम यहाँ ज़्यादा बिकेंगे तो उसका लाभ कहाँ जाएगा? विदेशों में जाएगा। भारत के मजदूर काम करेंगे, भारत की कंपनी उसका उत्पादन करेगी तो वहाँ की मजदूरी भी अपने यहाँ रहेगी, मुनाफा भी अपने यहाँ रहेगा। जब देश की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, जैसे कि आप देख रहे हैं कि देश की जीडीपी जिस गति से बढ़ रही है, आर्थिक ताकत के अंदर आज देश विश्व का 100वें नंबर पहुँच चुका, जो कोई समय 12वें नंबर पर था। तो ये है आत्मनिर्भर। इसको और मजबूत करने के लिए अगर आम जनता, आप पत्रकारों के माध्यम से ये तय करें कि आज के बाद जो भी हम चीज़ खरीदेंगे स्वदेशी निर्मित, मेक इन या मेड इन इंडिया ही खरीदेंगे, तो उसका जो धीमी गति से जो प्रभाव होता है, उसका आज से 3 साल बाद जो प्रभाव दिखेगा वो बहुत मजबूत दिखा। आपने देखा होगा जब बॉर्डर के ऊपर अपने पड़ोसी देशों से सेनाओं ने बड़ी मजबूती के साथ उनको धक्का दे के बाहर निकाला, उसके बाद जैसे ही हमने विदेशी चीज़ों का बहिष्कार किया था, आपको अच्छी तरह से मालूम होगा सारे विदेशी नेता भारत को सलाम करना शुरू कर दिया, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा मार्केट है। 140 करोड़ उपभोक्ता इस देश में रहते हैं। 140 करोड़ उपभोक्ता अगर स्वदेशी को अपनाएंगे तो इस देश की मजबूती होगी, यहाँ का प्रोडक्शन बढ़ेगा। जब यहाँ का प्रोडक्शन बढ़ेगा, यहाँ की कॉस्ट कम आएगी, तो विदेशी लोग अपने यहाँ से माल आयात करेंगे। जब विदेशी यहाँ से आयात करेंगे तो देश की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। यही भारत चाहता है। सर, बात आर्थिक स्थिति की करें तो रोजगार की अगर बात करें या फिर किसानों की बात करें तो उनको आत्मनिर्भर किस तरीके से बना रही है और सरकार किस तरीके से जोर दे रही है? देखिए, अपन किसानों के ऊपर आगे आपको अच्छी तरह से मालूम है, किसानों को आत्मनिर्भर बनाए रखने के लिए केंद्र सरकार भी सब्सिडी दे रही है, राज्य सरकार भी सब्सिडी दे रही है। तकरीबन करीब 9,000 रुपये उनके खाते में आते हैं। किस लिए आते हैं? कि वो आत्मनिर्भर बने रहे, उनको बीजों के लिए किधर भागने की जरूरत नहीं रही। उसके बाद किसानों का खेती का बीमा होना शुरू हुआ, पशुओं का बीमा होना शुरू हुआ। आज से पहले होता था क्या? वर्षों पहले कभी? आज उनकी गिरदावरी रिपोर्ट के अनुसार उनको पूरा मुआवजा मिलता है। तो ये किसने चिंतन किया? क्योंकि ये जो सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, मोदी जी की जो सरकार है, ये किसान, गरीब और युवाओं की सरकार है, महिलाओं की सरकार है। युवाओं के लिए आज तक एक ही मापदंड रखा जाता था, युवाओं को नौकरी नौकरी नौकरी। मगर इस भारत सरकार ने वो योजना ला के दी है कि युवा रोजगार स्थापित करके नौकरी देने वाले बने। हजारों की संख्या में हुआ है। अभी गुड़ामालानी के अंदर एक मेला था युवाओं का, 2500 युवाओं को विदेश की, देश की, बाहर की, इस देश में काम करने वाली कई कंपनी आई और उन्होंने एक स्केल के अनुसार 2500 लोगों को रोजगार दिया, जिसमें 800 में अपनी बालिकाएं दी। तो जो रोजगार वृद्धि के लिए सरकारी रोजगार एक फिक्स है, उससे ज़्यादा सरकारी रोजगार होंगे तो सरकार पर बोझ बढ़ेगा। मगर सरकार के सिवाय अन्य विभागों के द्वारा कैसे रोजगार का सृजन हो सके, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमेशा कार्य करती है। और ये भी एक अपने आप में आत्मनिर्भर है। किसानों की खेती की उपज अच्छी होना, यहाँ की फसल अच्छी क्वालिटी की होना, यहाँ की फसल विदेशों में निर्यात होना, ये भी आर्थिक मजबूती में आत्मनिर्भर भारत में ही आती है। सर, सरकार की जो योजना है उसको धरातल पर किस तरीके से आप काम करें ताकि धरातल पर जाए वो और लोगों को उसका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिले? आपने देखा होगा कि इस बार में सरकार का गठन होने के बाद में जितना भी बजट घोषणा में जो भी योजना थी वो धरातल पे भी उतर गई है। आपको ध्यान है कि कोई ऐसा कार्य नहीं है। मैं एक आपको राजस्थान का उदाहरण दे रहा हूँ, सिवाना का उदाहरण दे रहा हूँ। जितना भी बजट में स्वीकृति हुई थी वो सारी या तो 50% से ज़्यादा कार्य हो गया, कई जगह 75% काम हो गया। एक भी ऐसा कार्य नहीं है कि वो क्रियान्वित नहीं हुई है या धरातल पे नहीं उतरा। एक भी ऐसा कार्य नहीं। चाहे ऊर्जा विभाग में ले लो, जितने भी जीएसएस बने उनकी स्वीकृति होगी, जमीन अलॉट होगी, कार्य शुरू हो गया। 1,32,000 का जीएसएस बना, उसकी 4 दीवारी बननी शुरू होगी, सारा काम हो गया। रोडें जो कि सिवाना विधानसभा में 250 करोड़ की रोडें सैंक्शन हुई है, वो करीब 75% तक रोडों का कार्य संपूर्ण होने की स्थिति में चल रहा है। पेयजल से लगाकर जो कार्य अपने सिवाना को हेडल पॉइंट जो स्टोरेज के लिए बना था उसके टेंडर हो गए, बिड खुल गई, उसका भी कार्य शीघ्र शुरू हो रहा है। कोई ऐसा कार्य नहीं है
कि उसमें कार्य चालू नहीं हुआ है। पूर्ववर्ती सरकारों में कई तरह की ऐसी स्थिति होती थी कि फर्स्ट बजट की घोषणा लास्ट तक पूरी नहीं होती थी। सबसे ज्यादा हमारे मुख्यमंत्री जी जो एक ही चीज पे ध्यान दे रहे हैं कि जो बजट स्वीकृति हुई है उसको पहले क्रियान्वित और वो कार्य पूर्ण हो, उसके बाद में नई स्वीकृति जारी होगी। ये सारा काम चल रहा है। आज जो सिवाना में ये पूरी विधानसभा का आत्मनिर्भर भारत के तहत और वोट जोड़ने के लिए, वोट कटाने के लिए तो ये अभी निर्वाचन आयोग द्वारा जो पूरे भारत में काम चल रहा है, इसके तहत अपने यहाँ कोई गलत वोट जुड़ा हुआ है तो कटना चाहिए, अपना वोट नहीं जुड़ा हुआ है तो वोट जुड़ना चाहिए। हर पार्टी को ये कार्य करना चाहिए ताकि भारत का सच्चा नागरिक रह सके। और इस सारी चर्चाओं में हमारे जिला अध्यक्ष जी से लगाकर वरिष्ठ सारे कार्यकर्ता आए और शानदार जो कार्यक्रम रहा, इसके लिए मैं कार्यकर्ताओं को भी धन्यवाद देता हूँ। पत्रकारों, आप भी आए, आपके माध्यम से जनता को सारी ये सूचना जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सर, कांग्रेस जो है अभी कुछ दिन पूर्व ही राहुल गांधी ने हाइड्रोजन बम फोड़ा है, उसको लेकर वो बोल रहे हैं कि बीजेपी सरकार जो है वो फर्जी वोटों के आधार पर बनी है, तो उसको लेकर आप किस तरीके से देखते हो उसको? विपक्ष का जब किसी और मुद्दा हाथ में नहीं रहता है तो विपक्ष का यह कार्य है कि एक नैरेटिव फैलाना, एक नकारात्मक ऊर्जा का संचार करना। आपने हमारी कार्यशाला देखी होगी। हम कार्यशाला में हमारे आज 800 कार्यकर्ताओं को हम क्या समझा रहे थे, कोई भी भारतीय मतदाता इससे वंचित नहीं हो और कोई भी मतदाता डबल वोट देने का प्रयास नहीं करे, वरना दोनों डबल वोट कटेंगे। डबल वोट कहीं भी रखना अपने आप में एक अपराध है। भारत सरकार ने, भारतीय चुनाव आयोग ने जो मैपिंग और लिंकिंग की जो ये ऐप बनाया है, अपने सारे 4 तारीख को फॉर्म जमा होने के बाद वो मैपिंग भी होगा और लिंकिंग भी होगा, कहीं पर भी डबल मतदान नहीं होना। और भाजपा इस मामले में जनसंघ से लगाकर ये बात करती आई है कि जो भी काम करेंगे ईमानदारी से करेंगे, जो भी काम करेंगे राष्ट्र के लिए करेंगे। आपने सुना होगा, जब मैं हजारों की संख्या मेरे कार्यकर्ताओं की टोली में यह बात करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए राजनीति से पहले राष्ट्र है, तो जो आदमी ये बात करते हैं, जो हमारी पार्टी के ये विचार रखते हैं कि राष्ट्र प्रथम है, वो कैसे अनैतिक काम करेगी? हमने तो डबल वोट देना सीखा ही नहीं, हमने वोट चोरी करना सीखा ही नहीं। इन लोगों को कीड़े और मकोड़े उनके पेट में पैदा होते हैं जिन लोगों ने हमेशा 2, 3, 4 जगह बोर्ड जुड़वाना, मृत लोगों के बोर्ड देना, बूथ कैप्चरिंग करना, इस टाइप का जो काम करने वाले लोग हैं उनको पीड़ा हो रही है। जो ईमानदार भारत का नागरिक है, जो ईमानदार एक मजबूत लोकतंत्र चाहता है, वो इस बारे में कभी बात नहीं करता है। तो ये थे हमारे साथ जिला अध्यक्ष भरत मोदी, जो सिवाना विधानसभा के अंदर आज आत्मनिर्भर भारत का जो सम्मेलन हुआ है, सिवाना विधानसभा के पूरे कार्यकर्ता मौजूद रहे, जहां पर आत्मनिर्भर भारत की बात कही गई।